फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे स्टेट कोटा की काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे थे कि क्या इस बार राउंड वन की काउंसलिंग होगी या फिर राउंड टू की काउंसलिंग होगी नहीं होगी, मॉपअप होगा नहीं होगा। हालांकि कुछ स्टेट ने अपनी इंफॉर्मेशन ये डिक्लेयर की हुई है। जैसे एमपी ने ये डिक्लेयर किया हुआ है, ये काउंसलिंग प्रोसेस में दिखाया हुआ है कि उसके जितने राउंड अभी तक होते थे काउंसलिंग के उतने ही राउंड होंगे। मींस एमपी में स्टेट कोटा राउंड वन, राउंड टू, मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड, ये चारों राउंड होंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सारे राउंड अनटिल एंड अनलेस कि आपके एमसीसी के 4 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट ना हो जाए, ये सारे चारों राउंड उस ड्यूरेशन तक चल सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके स्टेट कोटा में स्टेट डीजीएमई जो भी नोटिफिकेशंस डालेगा उसमें काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर जिस तरह से पिछले साल आपकी काउंसलिंग हुई थी सेम उसी तरह से हो सकती है, बशर्ते कि पिछले साल आपको स्टे वैकेंसी राउंड में या मॉपअप राउंड में आपको रिवर्टेड सीट मिलती थी। इस बार हो सकता है रिवर्टेड सीट ना मिले। राउंड टू के बाद अगर सीटें वैकेंट होती हैं कुछ, क्योंकि अगर कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं तो फिर उसकी मॉपअप काउंसलिंग होगी, या मॉपअप से अगर कुछ कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं, जिस तरह से एग्जिट रूल होगा जिस स्टेट का, उस तरह से हो सकता है। तो मैंने एक प्रोसेस आपको दिखाया हुआ है। ये कॉमन प्रोसेस तो नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है स्टेट डीजीएमई पे, लेकिन कुछ इस तरह से आपका जो स्टेट कोटा का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, कुछ इस तरह से उसके प्रोसेस होते हैं। किस तरह से आप अपग्रेड करते हैं, किस तरह से आप रिपोर्ट करते हैं, मैंने थोड़ा सा इसमें आइडिया आपको दिया हुआ है। एक पर्टिकुलर स्टेट का 2021 का डेटा है ये। तो नीट 2021 में, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स डाउटफुल थे कि स्टेट कोटा में क्या चेंजेस हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है क्योंकि स्टेट ने अभी तक अरुणाचल प्रदेश की भी काउंसलिंग देखी जाए तो उसने भी 2 राउंड की काउंसलिंग कराई है। मध्य प्रदेश की अगर काउंसलिंग देखी जाए तो उसने भी 4 राउंड का काउंसलिंग का प्रोसेस आपको अभी से बता रखा है, और वहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में मेंशन भी कि 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। तो इसका डाउट मत रखिए। मीन्स कैंडिडेट्स को पूरा मौका मिलेगा। मीन्स ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अपीयर होने का पूरा मौका मिलेगा, स्टेट कोटा की सारी काउंसलिंग में अपीयर होने का पूरा मौका मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई एक काउंसलिंग पहले खत्म हो जाएगी और दूसरी काउंसलिंग में आपको डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, इन दोनों की काउंसलिंग बराबर और साथ ही साथ चल सकती है। तो देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होता है स्टेट कोटा का, और कुछ इसी के सिमिलर लगभग सभी स्टेट का होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे नॉर्मली फ्रेंड्स, जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है आपकी, वो कुछ इस तरह से होती है। प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। ये कभी कभी डिफ़र करता है स्टेट डीजीएमई पर भी, लेकिन मोस्टली आपकी काउंसलिंग कुछ इस तरह से होती है और सारे प्रोसेस ऑनलाइन होते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल क्रिएशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपके द्वारा होगा। कैंडिडेट एक्टिविटी है, सबमिशन ऑफ चॉइसेस एंड चॉइस लॉकिंग बाय द कैंडिडेट्स। आप चॉइस की लॉकिंग करेंगे, चॉइस सबमिशन करेंगे, ये कैंडिडेट्स करेगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये आपका पब्लिश होगा आपकी डीजीएमई की वेबसाइट पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होता क्या है प्रोसेस। राउंड वन में अगर आपको सीट अलॉट हो गई बेस्ड ऑन योर मेरिट, अगर अलॉट हो गई, ठीक, तो आप करेंगे रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, आफ्टर सबमिशन गिव विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन एज फॉलोज। ठीक है, तो अगर राउंड वन में आपको सीट अलॉट हो गई तो आप कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना होगा उस पर्टिकुलर स्टेट में जिसमें आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं। विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन सेकंड राउंड, यस और नो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट राउंड की अलॉटेड सीट से अपग्रेड करना चाहेंगे तो कैंडिडेट्स हु हैज़ गिवन यस अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड, ठीक है, जिसने कहा कि ठीक है हमको अपग्रेड नहीं करना है, हमको राउंड वन की सीटें लेनी है, उसकी काउंसलिंग तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिसने कहा कि हमें
विलिंग करना मीन्स सेकेंड राउंड में अच्छे ऑप्शंस चूज़ करने हैं हमें, तो फिर से मूव करेगा काउंसलिंग में। ठीक है, ये यहाँ तक प्रोसेस रहा। लेकिन ये तो तब रहा जब आपको राउंड 1 की सीट अलॉट हो जाती है। अगर राउंड 1 में अलॉट नहीं होती है तो आप DGME की वेबसाइट पे फिर से शेड्यूल देखेंगे राउंड 1 का। ठीक है, फ्रेश चॉइसेस सबमिशन बाय ऑल कैंडिडेट्स ऑफ सीट अलॉटमेंट इन सेकेंड राउंड इज़ कंपलसरी। फ्रेश चॉइसेस फिर से आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर विलिंग करते हैं राउंड 1 में अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करते हैं कॉलेज जाके कि सेकेंड राउंड में हम जाएंगे, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अपीयर होंगे, वो सीधे यहाँ से जंप करेंगे यहाँ पे वो फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे सेकेंड राउंड की। चाहे वो पहले जो राउंड 1 में उन्होंने चॉइस फिलिंग की है वो से मैटर नहीं करेगा, उनको दोबारा फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी राउंड 2 के लिए। ठीक है, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा। सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर सीट अलॉट हो जाती है तो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आफ्टर एडमिशन, गिव विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिंग एज फॉलोज। अगर यहाँ पर भी आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा मॉपअप राउंड के लिए, यस या नो, यहाँ पर भी आप चूज़ कर सकते हैं अपग्रेड का ऑप्शन। ठीक है, अगर राउंड 2 में भी आपको सीट नहीं मिली तो फिर आप मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अलाउ होगा, लेकिन कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड। मीन्स जिन्होंने राउंड 1 में काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए मॉपअप में रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं मॉपअप में सीटों को, तो फिर कैंडिडेट हु हैव गिवन विलिंगनेस एज यस फॉर मॉपअप अपग्रेडेशन, वो आप यहाँ पे सीधे फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे मॉपअप राउंड के लिए। ठीक है, और जिन्होंने अपग्रेडेशन ऑप्शन नहीं चुना है उन्हें वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मॉपअप राउंड में अगर सीट अलॉट हो जाती है, जिनको सीट अलॉट हो जाती है उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे कॉलेजेस नहीं अलॉट हैं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड होता है या कॉलेज लेवल एडमिशन होता है, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीट लीविंग रूल और जिस तरह से फोर्टफेयर ऑफ फीसेस है वो तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट का क्या है। ये मैंने एक कॉमन प्रोसेस बताया है, कुछ इस तरह से प्रोसेस हो सकता है। ये 2021 में किसी पर्टिकुलर स्टेट का है, मध्य प्रदेश का है, और लगभग सभी स्टेट का कुछ इस तरह से ही प्रोसेस होता है और रिपोर्टिंग कॉलेज में की जाती है कैंडिडेट्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। और अलॉटमेंट से पहले, क्योंकि MCC की काउंसलिंग डिले हो रही है, तो MCC के बराबर पैरेलल ही ये काउंसलिंग चलेगी लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पर भी स्टे वैकेंसी राउंड पहले तो ये बोला जा रहा था कि कुछ राउंड कम होंगे, लेकिन MP ने तो अपने इस ब्राउचर में दे दिया है कि सारे राउंड जैसे पहले हो रहे थे वैसे ही होंगे। अब जो रिवर्टेड सीट आती थी वो आएंगी या नहीं आएंगी इसका कुछ गारंटी नहीं है।